Hello students, welcome back and let's continue with progression. Progression ने almost finish कर दिया है and now I have copied down these 10 questions that we are going to solve one by one. Mixed type के questions हैं, nothing particularly to कि AP है या GP है, combine करके 10 questions मैंने pick किए हुए हैं. So you can see all these questions. Let me tell you, 2 numbers है A और B. उसके बीच में 2 GM है, ज्योमेट्रिक मीन G1 G2, 2 अरिथमेटिक मीन है A1 A2 और 2 हार्मोनिक मीन है H1 H2. तो वी हैव टू प्रूव दैट G1 G2 अपॉन H1 H2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. दीज आर बेसिकली 2 GM, 2 HM एंड 2 AM बिटवीन 2 फिक्स नंबर A एंड B. सेकंड लिखा है A इज अरिथमेटिक मीन ऑफ B एंड C. B is geometric mean of C and A. Then prove that C is harmonic mean of A and B. Next, A power X equal to B power Y equal to C power Z equal to D power W and A, B, C, D are in GP. So you have to prove that X, Y, Z, W are in HP. फिर ये क्वेश्चन सारे क्लियर है बिल्कुल. But I am going to solve one by one. सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एक बार आप लोग ट्राई कर ले जाओ, ट्राई करोगे तो पता चलेगा. दैट्स द होल पॉइंट कि कोई भी क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट करने के पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए. आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. दैट्स द होल पॉइंट. सो लेट मी सॉल्व. 2 नंबर्स है A और B, उसके बीच में हमने A1 A2 रखा, वो अरिथमेटिक मीन है तो AP हो गया. उनके बीच में G1 G2 रखा, वो ज्योमेट्रिक मीन है तो ये GP हो गया. उन्हीं के बीच में H1 H2 रखा, वो हार्मोनिक मीन है तो ये HP हो गया. अब वन आइडिया कि आप D फाइंड करो, फिर A1 फाइंड करो, A2 फाइंड करो, R फाइंड करो, G1 फाइंड करो, G2 फाइंड करो, रेसिप्रोकल लेके करस्पॉन्डिंग AP बनाओ, फिर उसका D फाइंड करो, फिर 1 by H1 1 by H2 मतलब H1 और H2. या फिर फर्स्ट इक्वेशन टेल्स यू दैट A1 plus A2 equal to A into B. सॉरी A plus B. कैसे? AP है, दोनों एंड का सम, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, मतलब द आइडिया इज TR plus ER equal to A plus L. GP will give me this. GP will give me कि AB equal to G1 into G2. AP में सम होता है इस तरीके से और GP में प्रोडक्ट होता है. और HP में क्या होगा? HP में I will get 1 by A plus 1 by B is 1 by H1 plus 1 by H2. कैसे भाई? A H1 H2 B अगर HP में है तो उसका रेसिप्रोकल 1 by A 1 by H1 1 by H2 1 by B AP में होगा. अगर AP में है तो इन दोनों का सम इक्वल टू इन दोनों का सम, रेसिप्रोकल. सो व्हाट वी हैव हियर, यहां तो कुछ सॉल्व करने का है नहीं, इसको सॉल्व करते हैं. दिस गिव्स मी A plus B upon AB is H1 plus H2 upon H1 H2. Now what is A plus B? A plus B is A1 plus A2. What is AB? AB is G1 G2 equal to, लो जी रिजल्ट आ गया. G1 G2 by H1 H2 is A1 plus A2 upon H1 plus H2. तो वापस से देखो, हमें न D निकालना पड़ा, न R निकालना पड़ा, न A1 न A2 न G1 न G2 न H1 न H2. सीधा सीधा आपको आंसर आ गया. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फाइंड नहीं करना पड़ता है, वैसे ही सेट हो जाता है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, गो टू अरिथमेटिक मीन वाला वीडियो देखो, ज्योमेट्रिक मीन वाला वीडियो देखो, समझ में आएगा कि देखने पे लगता है कि काफी कुछ करना है, बट एक्चुअली इट इज
नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। Next, we are going for second question. A is arithmetic mean of B and C. मतलब 2A will be B plus C. B is geometric mean of A and C. B is geometric mean of A and C. मतलब B square equal to AC. Then we have to prove that C is 2AB upon A plus B. That is the whole question in mathematical form. कि first two equations are given and you have to prove that C is harmonic mean of A and B, that is 2AB upon A plus B. देखते हैं. What we can do is 2A की जगह I can write B plus C. B को ऐसे ही रहने देते हैं upon A plus B. Whatever you want, you have so many options. Whatever option you want, you can use. ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है क्योंकि सिंपल सा एक प्रूव करने का क्वेश्चन है. सो दिस गिव्स मी व्हाट, बी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए प्लस बी. बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर है ए सी. तो अगर मैं ऊपर सी कॉमन ले लेता हूं, सी कॉमन क्यों लिया? क्योंकि कॉमन था, विच इज एक्चुअली इक्वल टू LHS. ये हमने RHS से स्टार्ट किया था और फाइनली LHS पे पहुंच गए. सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जो कंडीशन गिवन था वो कंडीशन यूज कर लिया. A का वैल्यू मैंने पुट किया है 2A का वैल्यू B प्लस C. अब गड़बड़ क्या हो जाती अगर A की जगह हम B प्लस C बाई 2 रख देते तो? बिकॉज द होल आइडिया इज कि हमें सिंप्लीफाई करना है, जैसे भी सिंप्लीफाई हो. तो काइंड ऑफ मैनिपुलेशन यू कैन कॉल, इधर का उधर रोटेट करके रोल करके कुछ ना कुछ लेकर के आना है. तो दैट इज इट, मतलब वैल्यू पुट करना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बच्चों को क्वेश्चन दूंगा तो व्हाट दे विल डू, पूरा ए को गायब करेंगे या पूरा बी को गायब करेंगे या पूरा सी को गायब करेंगे. दैट इज नॉट नीडेड. आपको उस ABC में ही रिलेशन बताना है, और ABC में रिलेशन बताना है मतलब कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना होता है. ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं. ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट द आइडिया इज कि अगर कंडीशंस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इनटू अदर वेरिएबल, दैट इज वेरी वेरी. लेकिन उसमें कोई ना कोई अननोन होता है, कुछ एलिमिनेट करने का पॉइंट होता है, वो एलिमिनेट करते हैं. यहां क्या ABC में रिलेशन दिया है और ABC में एक नया रिलेशन फाइंड करना है. अगर कुछ एलिमिनेट करना होता तो क्वेश्चन बहुत आसान होता. क्या करते? B को गायब करना है, चलो B का वैल्यू निकाल के रख दो. C को गायब करना है, चलो C का वैल्यू निकाल के रख दो. लेकिन यहां कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना था. सो आई यूज्ड अ बिट ऑफ ट्रिक, आई विल कॉल इट, कि भाई 2A को B प्लस C रखा लेकिन A को B प्लस C बाई 2 नहीं रखा. सो ये थोड़ा सा एक सिंपल सा बट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, बट लेटेस्ट स्टेज पे धीरे धीरे जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कुछ एलिमिनेट करना ही नहीं है, कुछ फाइंड करना ही नहीं है, जस्ट एक रिलेशन फाइंड करना है विदाउट मिसिंग आउट एनीथिंग. तो हम किसको रिप्लेस करें किसको ना करें, दैट डिसीजन टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड. बट गुड थिंग इज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते. वेरी रेयरली यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस. Next, question number 3. Question number 3 is given as A power x equal to B power y, C power z, D power w and dot dot dot. And साथ में given that A, B, C, D are in GP. When you see this, what comes to your mind first? दो possibilities है. एक log लेने का, पार में वेरिएबल है, पार में नंबर्स हैं, तो लॉग लेना इज अ गुड आइडिया. सेकंड जो मैं बताता हूं, अगर सिंगल इक्वल का साइन है मतलब टू टर्म्स इक्वेट किए हुए हैं तो कोई बात नहीं. लेकिन अगर 3 टर्म्स आर इक्वेटेड टू ईच अदर और उससे ज्यादा, सो हमेशा वी अज्यूम इट टू बी इक्वल टू लैम्डा. जब भी 2 से ज्यादा टर्म, 3 और मोर टर्म्स आर इक्वेटेड टू ईच अदर, लाइक x1 by x2 equal to y1 by y2 equal to z1 by z2, we always use this method that
उसको लैम्डा अज्यूम कर लो। अब लॉग लेते हैं तो क्या मिलेगा, x log a इक्वल टू y log b इक्वल टू z log c w log d डॉट 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 इक्वल टू log लैम्डा। अब लैम्डा log लेने के पहले भी मान सकते थे, लैम्डा log लेने के बाद भी मान सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिकॉज log लैम्डा भी आएगा तो कांस्टेंट ही तो है, म्यू लिख देने का, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। जब लैम्डा मानते हैं तो फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं। बोलो x का वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन log a। y का वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन log b। z का वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन log c। w का वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन log d, लाइक दिस। तो ये स्टेप तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, लॉग लेना और लैम्डा मान के ये वैल्यूज लिखना। दीज आर वेरी स्टैंडर्ड स्टेप्स, वी डू इट सो मेनी टाइम्स, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। कभी भी आपको दिखे a इक्वल टू b इक्वल टू c, लैम्डा मान लेने का। अब गिवन दैट ABCD GP में है, अगर ABCD GP में है तो फिर ये नंबर्स के बारे में क्या आइडिया है आपको? We know that GP का log AP होता है। AP में ये प्रॉपर्टी बताई गई थी कि GP का log AP होता है क्योंकि AP का एक्सपोनेंशियल GP होता है। सो आंसर आ गया। X Y Z W के बारे में पूछ रहे हैं। X क्या है, लैम्डा बाई log A, लैम्डा बाई log B, लैम्डा बाई log C एंड W लैम्डा बाई log D. So, what can we say about X, Y, Z, W? That they are in HP. बोलो कैसे? Think of it, पॉज करो, सोच लो, मैं बताने जा रहा हूं। न्यूमरेटर सबका सेम है और डिनोमिनेटर AP में है। ऐसे ही तो आइडेंटिफाई करते थे HP कि ऊपर के नंबर सेम कर लो, अगर नीचे AP है मतलब ये AP का रेसिप्रोकल है, तो नीचे AP है तो रेसिप्रोकल किया है तो वो HP हो गया। सो एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल, अगर आप ये सिंपल सा एक स्टेप यूज करते हैं तो। सो इजी क्वेश्चन आई विल से। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, r अपॉन r पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 का सिग्मा। Do you remember something? ये सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले, जस्ट एक रिवीजन है, एक मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इफ यू रिमेंबर, टू r पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 इज r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं इस चैप्टर के तो यू विल फाइंड इट समवेयर, ट्रेजर हंट यू कैन कॉल इट। Okay, and now we have to find this. So simple. ये एक्सप्रेशन कहीं भी होता है, हमें ब्रेक करना ही होता है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। Every single time we have to break this into these two parts. Now what we have is a miscellaneous series. Miscellaneous series में if you remember, the idea was जनरल टर्म लिखने का, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करने का, वापस से एक्सपैंड करने का, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड यू गेट द आंसर। तो इसका जनरल टर्म तो ऑलरेडी आ गया, बट इसको स्प्लिट कैसे करें? स्प्लिट करने के लिए अपने पास कई सारे मेथड्स होते हैं, बट मैंने आपको बताया था इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, या इन दोनों का सम लिखा हुआ होगा। इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2r स्क्वायर प्लस 2, वो तो नहीं है। लेकिन इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? r स्क्वायर प्लस 1 और r स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2r मिला, बट ऊपर तो सिर्फ r है, उसमें क्या है? दैट इज बेसिकली मोह माया, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना।
2r will be written as r square plus r plus 1, r square minus r plus 1. Now we can break it into two parts. फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1. नाउ व्हाट वी डू, स्प्लिट करने के बाद थोड़े से वापस से एक्सपेंशन करते हैं. फर्स्ट टर्म आर को 1 पुट करते हैं. अच्छा गिवन नहीं है, आर की वैल्यू 1 से 10 तक मान लो, n तक भी हो सकता है, 10 तक एक ही बात है. तो r को 1 पुट करेंगे तो आई विल गेट 1/1 माइनस 1/3. r को 2 रखते हैं, r को 2 रखोगे तो 2 2 जार 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इज 3, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 2 6 प्लस 1 7. नेक्स्ट r को 3 रखते हैं, 9 plus 1 10 minus 3 7, 1/7 minus 1 by, फाइंड करो, 9 plus 3 12 plus 1 30, and it will go on up to 1/10 है, 100 90 91 minus 100 110 101. Now you got the answer. क्या बोला था फोर्थ स्टेप में, क्या होगा, सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे. देखो 1/3 1/3 17 17 113 113 191 191. What we are left with is 1/2 1/1 minus 1/101. एलसीएम लेंगे तो आएगा 100 अपॉन 101, that is 50 upon 101. That is your answer. Now your homework is you find this the value of n terms. n terms का value आपको find करना है. So this is your homework. Also you need to find value of s infinity. Infinite terms का sum क्या होगा लिखोगे, पता चल जाएगा, no issue at all. If not, then you can ask me somehow. I don't know how you will reach me, but you can ask me or anyone. So that is progression का question number 4. Okay, so now let's start with question number 5. Question number 5 बहुत ही अच्छा question है. Let me write it. R को 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 2 पुट करोगे तो आएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो आएगा 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. लास्ट में 8 पुट करोगे, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, तो आएगा 8 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. और फाइनली 9 पुट करोगे तो आएगा 9 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. लेट मी कॉल इट 0 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 0 square plus 9 square. These are the terms. Do you see something? Find out. See something very clearly visible to you. You will be able to identify कि क्या स्टोरी चल रही है. और एक एज अ हिंट, ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चंस काफी यूज जाते हैं. There are so many cases जहां पे हम ये स्टेप यूज करते हैं, which I am going to use here. Okay, so अभी नहीं समझ आया, पॉज करो, आएगा, एकदम क्लियर है. थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, फोकस करोगे, पता चल जाएगा. I am going to solve. You can pause and ये देखो, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. ये देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है. सिमिलरली इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम होगा. सो व्हाट आई एम गेटिंग एट इज कि फर्स्ट और लास्ट का डिनोमिनेटर सेम है, तो लेट्स ऐड देम. तो मिला 0 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डिनोमिनेटर है, क्या मिलेगा ऊपर, 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर.
फिर डिनोमिनेटर है 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यहां 2 स्क्वायर है और इसके पहले यहां 7 स्क्वायर आएगा, खत्म हो गया आंसर। फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या है 1, सेकंड का वैल्यू 1, थर्ड का वैल्यू 1, फोर्थ का वैल्यू 1। ऐसे कितने 1 बनेंगे? टर्म्स कितने? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 9? नो, दे आर 10 टर्म। 0 से लेके 9 तक तो 10 टर्म होगा ना, क्योंकि बोला था a से b तक कितने टर्म्स होते हैं? b माइनस a प्लस 1, 9 माइनस 0 प्लस 1, मतलब 10 टर्म्स है। 10 टर्म्स हैं तो पेयर्स कितने बनेंगे? 5, और हर एक पेयर का वैल्यू 1 है, तो आंसर इज 5। एज सिंपल एज दैट। अभी जो आइडिया है, ये आइडिया मैं आपको बताता हूं। सपोज गिवन दैट f of r sigma r equal to a to b, this will be same as sigma f of a plus b minus r equal to same a to b। ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखोगे तो बस इस सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन लिखा आता है। एवरीथिंग इज सेम बिकॉज अल्टीमेटली समेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन आर सेम थिंग, सो कॉन्सेप्ट्स भी सेम होंगे। अगर आपको डेफिनेट आता है, इफ यू आर रिवाइजिंग दिस, यू हैव डन डेफिनेट, तो यू नो देयर इज अ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ a plus b minus x. So that same formula is there. So if I am going to use this formula, so what I can do is, let me write second method. The question is sigma r square upon r square plus 9 minus r square should be equal to, using this property, sigma r equal to 0 to 9। r की जगह क्या पुट कर सकते हैं? r की जगह पुट कर सकते हैं a प्लस b माइनस r, 0 प्लस 9 माइनस r, मतलब 9 माइनस r। नाइन माइनस r will become r। फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले दोनों दिख अलग अलग रहे लेकिन है से। नाउ लेट मी ऐड दीज टू। 2q will be what? This plus this, LCM लोगे तो LCM आएगा this, दोनों सेम ही है। ऊपर क्या है? इधर r स्क्वायर है, इधर 9 माइनस r स्क्वायर। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सिग्मा 1 आ गया, और सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होता है? n। सिग्मा 1 का वैल्यू n होता है ना, लेकिन वो तो 1 से स्टार्ट होता है, तब ये 0 से स्टार्ट है। 0 से 9 तक 10 टर्म्स होंगे, तो हर एक टर्म का वैल्यू 1 1 1 1 है, तो 10 टर्म्स का वैल्यू 10 हुआ। सो 2q का वैल्यू 10 है, तो q का वैल्यू 5 आ गया। तो ये तो क्या है, छोटे से टर्म थे, गिनती के टर्म्स थे, तो मैंने काउंट करके लिख दिया और आपको दिखाया। बट दैट वाज द पर्पस टू चूज दिस 9 टर्म्स ओनली। अगर n टर्म्स होगा तो n में कैलकुलेशन ज्यादा होगा, दिखाने में क्लैरिटी नहीं आएगी। तो पहले मैंने एक फिक्स नंबर लेकर के आपको डिफाइन कर दिया। अब तो क्या है, जो चाहे लिख दो यहां पे आप। अगर ओके, क्वेश्चन इज n की 9 की जगह n है, आंसर क्या आएगा? थिंक ऑफ इट, पॉज द वीडियो अगेन एंड फाइंड द वैल्यू। सब कुछ यही है, यू कैन सी एवरीथिंग हियर एंड द आंसर इज n/2। एक्चुअली नो, क्योंकि n/2 होता तो ये 9/2 मतलब 4.5 आता, 5 है आंसर। तो बेसिकली है आंसर n+1/2, क्योंकि दैट इज एक्चुअली हियर 5। n+1/2 क्यों भाई? 0 से n तक कितने टर्म्स होते हैं? n+1 टर्म्स होते हैं। n+1 टर्म होते तो पेयर कितने बनेंगे? n+1/2। हर पेयर का वैल्यू 1 था, हर पेयर का वैल्यू 1 था, हर पेयर का वैल्यू 1 था। तो n+1/2 पेयर है, तो आंसर विल बी n+1/2। दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट,
दिस इज अनदर क्वेश्चन। टी आर का सिग्मा, स्मॉल टी आर कैपिटल टी आर एक ही बात है, nth टर्म rth टर्म का सिग्मा जब r का वैल्यू 1 से n है, सिंपली वी कैन कॉल इट Sn। तो फर्स्ट n टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है Sn इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 8 और पूछा गया है 1 बाय सिग्मा टी आर। तो पहले आपको टी आर फाइंड करना पड़ेगा। Sn से Tn कैसे फाइंड करते, SR से TR कैसे फाइंड करते हैं? सो द आइडिया इज कि TR इज SR माइनस SR माइनस 1। SR हो जाएगा R प्लस 1 R प्लस 2 R प्लस 3 बाई 8 माइनस n की जगह R माइनस 1 R माइनस 1 R प्लस 1 R प्लस 2 अपॉन 8। फिर इसको एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। बट माय पॉइंट इज कि हमें ऑलरेडी पता है टी आर क्या है। थिंक ऑफ इट, सिग्मा वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, सिग्मा में जो बताया था आपको सिग्मा एन का वैल्यू, सिग्मा एन स्क्वायर का वैल्यू, सिग्मा एन क्यूब का वैल्यू, उसके बाद 4-5 और भी बताए थे। उसमें से कोई एक है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। अगर नहीं पता चला तो लेट मी डू इट। 8 को मैंने 2 और 4 कर दिया। नाउ यू शुड रिमेंबर व्हाट इज दिस, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। दिस गिव्स यू TR इक्वल्स टू n प्लस 1 n प्लस 2। ये हाफ है, वो ऐसे ही आ जाएगा। लेट मी रिमाइंड यू, सिग्मा n का वैल्यू था n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सिग्मा n प्लस 1 का वैल्यू था, सिग्मा n प्लस 1 का वैल्यू था n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। सिग्मा n प्लस 1 n प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4। देखो वही लिखा है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4। हाफ एक्स्ट्रा था, कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, चलेगा। सो ईदर यू यूज दिस होल मेथड, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और वी कैन यूज दिस सेकेंड मेथड, डायरेक्टली यू कैन फाइंड TR। नाउ वी नीड टू फाइंड सिग्मा 1 बाय TR, दैट इज 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 into 2 का सिग्मा। Now what is this? Now this is miscellaneous series। miscellaneous series में क्या होता है, miscellaneous series में जो सम निकालना होता है उसके लिए जनरल टर्म लिखना होता है, फर्स्ट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। 2 पार्ट में स्प्लिट कैसे करेंगे, एक सेकंड, TR है ना तो R लिख लेते हैं। बोलो, मिसलेनियस सीरीज का पहला क्वेश्चन ही था, अगर रेसिप्रोकल में है तो स्प्लिट करने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट ऊपर मल्टीप्लाई करते। लास्ट माइनस फर्स्ट इज एक्चुअली R प्लस 2 माइनस R। इफेक्टिवली तो 2 हुआ ना, क्योंकि R माइनस R तो ऐसे लिखा हुआ है, कैंसिल होने वाला है। 2 लिखा है, 2 पहले से था तो सेट हो गया। अगर 2 की जगह 1 होता तो हमें तो 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते 2। इसके लिए आपको मिसलेनियस सीरीज वाला वीडियो देखना पड़ेगा अगर और क्लैरिटी चाहिए तो। ना सेपरेट करोगे, R प्लस 2 अपॉन किया तो R प्लस 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन R प्लस 1, और R के साथ देखा तो R कैंसिल हो गया, 1 बाई R प्लस 1 इंटू R प्लस 2। स्प्लिट करने के बाद वापस एक्सपेंशन करते, वापस एक्सपेंड कर लेते। 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 3। 2 पुट किया तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4। 3 पुट किया तो 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5।
और फाइनली n पुट करेंगे तो 1 अपॉन एन एन प्लस 1, 1 अपॉन एन प्लस 1, n प्लस 2. Now you know what we have to do. Fourth step, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे and answer will be 1 by 2 minus 1 by n plus 1 n plus 2. That is your answer. सिंप्लीफाई करना तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अच्छा देख लो, इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए होता तो सिग्मा टी आर जो है अभी फाइंड करना है, 1 से n तक का फाइंड करना है, कर लिया. अगर 1 से इंफिनिटी तक फाइंड करना होता तो क्या होता? लेट मी गिव यू सम आइडिया. n अगर इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी प्लस 1 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 2 इज ऑल्सो इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी विल बी बिग इंफिनिटी, और 1 बाय बिग इंफिनिटी विल बी स्मॉल जीरो. अल्टीमेटली ये टर्म निग्लिजिबल ही होगा बिकॉज 1 बाय इंफिनिटी है, आप जीरो बोल सकते हो. तो 1 बाय 2 माइनस जीरो इज 1 बाय 2, मतलब इसके इनफाइनाइट टर्म का सम 1 बाय 2 होगा. ऑल गुड. सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 देखो जब तक जरा. लिखा है साइन एक्स माइनस वाई साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई आर इन एचपी, मतलब B equals to 2AC upon A plus C. फॉर्मूला याद है आपको AP का, सॉरी HP का, कि अगर 3 टर्म्स SP में है तो B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, 2AC अपॉन A प्लस C. ये फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया, सेकंड स्टेप आप कर लीजिए, फिर थर्ड स्टेप मैं कर लूंगा, और इफ यू वांट कंप्लीट कर लो. आई एम गोइंग टू सॉल्व, यू कैन पॉज एंड सॉल्व. साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई. इफ यू रिमेंबर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. नीचे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज 2 साइन ए कॉस बी. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज 2 साइन ए कॉस बी. और यू कैन ऑल्सो यूज साइन सी प्लस साइन डी. साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. ओह, सी माइनस डी बाई 2 करोगे तो माइनस वाई आएगा, बट कॉस है, क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. क्यों? माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. सो नाउ वी हैव साइन एक्स कॉस वाई इंटू साइन वाई. 1 सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ है, ये साइन वाई नहीं होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए. ये साइन एक्स होगा, साइन एक्स होगा. ओके, सो क्वेश्चन में एरर था, दैट्स ओके. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस वाई इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई. नाउ यू नो व्हाट वी हैव टू डू. साइन स्क्वायर एक्स दोनों जगह दिख रहे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो मिला 1 माइनस कॉस वाई, सब कुछ उस साइड ले गए, और साइन स्क्वायर वाई इधर आ गया. नाउ व्हाट? सिंपल. देखो 1 माइनस कोस वाई, 1 माइनस कोस वाई क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2. ये अपने पास है साइन स्क्वायर एक्स. अब यहां साइन स्क्वायर वाई. हमें देखो आंसर में कॉस वाई बाई 2 चाहिए, साइन वाई बाई 2 नहीं चाहिए, दूसरा वाई 2 बिल्कुल नहीं चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक तो पहले रूट ले लेते हैं. रूट 2 साइन एक्स साइन वाई बाई 2 इक्वल टू साइन वाई प्लस माइनस, रूट है तो प्लस माइनस विल डू. नाउ दिस साइन वाई आई एम गोइंग टू राइट एज 2 साइन वाई बाई 2 कॉस वाई बाई 2. याद करो, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. अब ये साइन वाई बाई 2 साइन वाई बाई 2 कैंसिल हो गया, अगर जीरो नहीं है तो हमें मिला रूट 2 साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 स्क्वायर
इंटू कॉस वाई बाई टू। एक रूट टू कैंसिल कर देते हैं, आंसर आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस, मतलब इंटू सेक वाई बाई टू इज प्लस माइनस रूट टू। सो ये थोड़ा एरर था, दैट्स ओके। तो दीज आर द मेथड्स, स्टेप्स एक्चुअली टू सॉल्व। अच्छी बात इसमें क्या है, एक तो HP का सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज ओके, उसके बाद ये दो फॉर्मूले मैंने यूज किए, ऊपर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये याद नहीं होता ना, आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते, तो काफी लेंदी हो जाता क्वेश्चन। और नीचे भी अगर वो फॉर्मूला लगाते तो नीचे लेंदी नहीं होता, बट एक स्टेप बढ़ता, ऊपर तो बहुत लेंदी होने वाला था। नीचे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ऐड करोगे आ जाएगा, दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दो टर्म ऐड हो जाएंगे, बट ऊपर वाला फॉर्मूला याद होना कंपल्सरी था। दूसरा आइडिया कि साइन स्क्वायर दोनों जगह है, कॉमन ले लिया, ये तो स्टैंडर्ड सिस्टम है, कुछ दिखे कॉमन लेने का तो कॉमन ले लेना चाहिए, उसमें सोचना नहीं चाहिए। ओके, तो ये कॉलम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन देखना, काफी लेंदी क्वेश्चन है। S1, S2, S3, S4 आर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ p APs। पहले AP के n टर्म का सम S1 है, दूसरे AP के n टर्म का सम S2 है, तीसरे का S3 है, चौथे का S4 है और pth का SP है। यहां S1 का मतलब वन टर्म का सम नहीं हुआ, फर्स्ट AP का सम, सेकेंड AP का सम, थर्ड AP का सम, नंबर ऑफ टर्म सब में n है। फिर फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A, सेकेंड का फर्स्ट टर्म 2, थर्ड का फर्स्ट टर्म 3, फोर्थ का फर्स्ट टर्म 4 और pth का फर्स्ट टर्म p हो जाएगा। फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 1, सेकेंड का कॉमन डिफरेंस 3, थर्ड का कॉमन डिफरेंस 5, फोर्थ का कॉमन डिफरेंस 7 और pth का कॉमन डिफरेंस 2p माइनस 1। तो आपको बोल रही है ये सारे सम हैं, उन सब का भी सम बताओ कि इसके इक्वल होगा, मतलब अलग अलग एपीज हैं, उन सब के सम्स का सम। सो आई विल यूज इट एज अ मिसलेनियस सीरीज। कैसे यूज करने वाला देखना मैं, मान लो एस आर की बात करते हैं, जो rth AP है उसके n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ rth AP। अब फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये SR है, अपने ये दिमाग में क्या होता है कि Sn होता है तो n टर्म होता है, SR है तो R टर्म है, नहीं, टर्म्स n है, ये rth AP है इसलिए R यूज किया है। अब इसे फर्स्ट टर्म क्या है, rth AP का फर्स्ट टर्म R है, क्योंकि फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड का फर्स्ट टर्म 2, थर्ड का फर्स्ट टर्म 3, तो rth का फर्स्ट टर्म R। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट का 1, सेकेंड का 3, थर्ड का 5, फोर्थ का 7, pth का 2p माइनस 1, 10th का 2 इंटू 10 माइनस 1 19, फिफ्थ का 5 इंटू 2 माइनस 1 9, तो rth का 2r माइनस 1। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट का क्या है 2 इंटू 1 माइनस 1, सेकेंड का क्या है 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू p माइनस 1, 2 इंटू r माइनस 1। What do I get is n/2 2r plus n minus 1 into 2r minus n minus 1। ये देखना a 2r कैंसिल हो गया तो मिला 2nr माइनस n प्लस 1। ये आपका rth टर्म का rth AP का सम है, और हमें क्या चाहिए, इसका भी समेशन चाहिए जहां r का वैल्यू 1 से लेकर के p तक है। हमें S1 चाहिए, S2, S3, S4 सबका समेशन चाहिए। अब सबका समेशन की जब बात होती है तो मिसलेनियस में व्हाट वी डू,
उसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, सारे टर्म्स लिखते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बट उसके पहले अगर आपको सिग्मा एन जैसा दिख रहा है तो कुछ बचा नहीं, तो आई कैन राइट सिग्मा एन बाई टू 2nr माइनस n माइनस 1 n बाई टू। ओके, सो 2 कैंसिल होगा, n स्क्वायर r n माइनस 1 बाई 2, दैट विल बी सिग्मा। थोड़ा मैं स्टेप्स ज्यादा लिख रहा हूं बिकॉज आई नीड टू टेल यू समथिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज n स्क्वायर सिग्मा r, क्योंकि n वेरी नहीं कर रहा है, n का वैल्यू फिक्स है, r वेरी कर रहा है, r का वैल्यू 1 से 2 तक है, तो r वेरिएबल होगा, n इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, वो बाहर आ गया। वैसे यहां पर भी ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया ना। सिग्मा r का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा r का वैल्यू होगा n प्लस 1 बाई 2, नहीं, r का वैल्यू 1 से p तक है, तो दिस विल बी p इंटू p प्लस 1 बाई 2। और सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होगा? p होगा। अब कुछ कॉमन वॉमन लेते देखते क्या मिलेगा। एक तो n बाई 2 कॉमन आ जाएगा और एक p कॉमन आ जाएगा। ऊपर यहां n बचा, यहां p प्लस 1 बचा, क्योंकि एक n कॉमन आ गया, देखो n स्क्वायर सेट हो गया, p प्लस 1 हो गया अपॉन 2 हो गया, माइनस n p बाई 2 कॉमन ले चुके हैं, तो बचेगा n माइनस 1। वॉट वी गेट इज n p बाई 2 इंटू n p प्लस n माइनस n कैंसल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 विच इज एक्चुअली योर RHS, राइट हैंड साइड हैज proved, and you can call it QED, which is quite easily done. आपने मूवी देखी होगी आरक्षण शायद, so that's called quite easily done. आपको लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट डिफिकल्ट। सिंपल सा हमने एक एपी के सम का फॉर्मूला लगाया है, उसका सिग्मा आर का फॉर्मूला लगाया। मैंने इतने सारे टर्म्स क्यों लिखे हैं? जस्ट टू टेल यू कि डिफरेंस बिटवीन एन एंड आर। व्हेन वी से सिग्मा एन, आप वीडियो देखोगे तो बताया मैंने, सिग्मा एन का मतलब, सिग्मा एन जो लिखते हैं उसका मतलब होता है सिग्मा आर, जहां आर का वैल्यू 1 से एन तक है। तो यहां तो क्लियर है, सिग्मा आर, आर का वैल्यू 1 से p तक है, n तो यहां कहीं है ही नहीं, n तो कोई अलग नंबर है विच इज अ कांस्टेंट नंबर, सिर्फ r वेरी करेगा। r वेरी करेगा तो सिग्मा के अंदर सिर्फ r रखना है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिग्मा से बाहर आ जाता है। सो दैट इज दिस वे। एक और तरीका है कि आप S1, S2, S3 सब फाइंड करके भी कर सकते हो, बट दोज आर बेसिकली वेरी लेंथी मेथड्स। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 945। अगर 4 टर्म्स लेने हैं तो आई विल टेक a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a माइनस 3d। क्यों? वी नो दैट अगर सम दिया हुआ है तो ये पैटर्न अच्छा होता है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये रूल था, और इनका प्रोडक्ट दैट इज a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d कम्स आउट टू बी 945। फर्स्ट वाले में देखोगे तो ये सब कैंसिल हो गया, 4a का वैल्यू 24, मतलब a का वैल्यू 6 आया। और सेकंड की बात करोगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Again a plus b into a minus b, a square minus b square. A square comes out to be 36 minus 9d square. 36 minus d square equal to 945. अब सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, और 9 कॉमन भी आ जाएगा। 9 कॉमन लिया तो d स्क्वायर माइनस 4, d स्क्वायर माइनस 36 इज 105। देख लो, एक स्टेप मैंने मिस किया है। नाउ यू हैव टू फोकस एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट स्टेप डिड आई मिस।
बट अल्टीमेटली इट इज ऑल ट्रू। अब इन दोनों का वैल्यू 105 लाना है, उसके लिए यू हैव योर ओन मेथड, बट आई विल गो फॉर डी स्क्वायर को टी मान लेते। कई बार बता चुका हूं मैं अब तक, कोई भी टर्म जो बार बार रिपीट हो उसको टी मान लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सर ए बार बार आए चलो ए को टी मान लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई एक्सप्रेशन हो उसको टी मानने का एडवांटेज होता है। तो डी स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूं, इट विल बिकम टी माइनस 4 टी माइनस 36 इज 105 एंड नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल सी अ क्वाड्रेटिक। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता है, बट माय पॉइंट इज कि डी स्क्वायर को टी मानने वाले, जब भी किसी टर्म को टी स्क्वायर मानने वाले ना, काफी सारे कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। कोई भी टर्म को अगर टी मानने वाले हैं, साथ में कोई कांस्टेंट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो इंक्लूड कर लेने। अब यहां पे -4 है और -36 दोनों है, तो डी स्क्वायर -4 को टी मानोगे या डी स्क्वायर -36 को टी मानोगे? सोचो, तब तक मैं ये सॉल्व करता हूं, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। टी स्क्वायर -40 टी स्क्वायर -40 39, इसके रूट्स आएंगे 1 और 39 विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी का वैल्यू आया +1 -1 +39 -39। तो डी स्क्वायर -4 को टी मानना या डी स्क्वायर -36 को, क्योंकि दोनों अपने लिए एक जैसे हैं। और अगर दोनों में कंफ्यूजन है तो ना इसको टी मानो ना इसको टी मानो, इसके एवरेज को टी मान लो। एवरेज क्या होगा? एवरेज होता है a + b/2। a + b/2 करोगे तो डी स्क्वायर -20 आएगा। 36 + 4 40 40/2 इज 20। इससे फायदा क्या हो देखना, डी स्क्वायर -4 इज u + 16 and d square -36 is u -16। तो मिला u square -256 is this, तो u square is 361। u comes out to be 90 which is actually d square -20 तो d square क्या मिला? 20 + 19 and 20 - 19। d क्या मिल गया? +-1 +- √39। तो अगर आप सही, अगर t नहीं मानते तो d का पावर 4 बनता, दैट इज द होल पॉइंट। d पावर 4 बनता तो शायद दिमाग नहीं चलता। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, बट इट इज बेटर टू यूज अ फिक्स मेथड विच विल मेक द कैलकुलेशंस सिंपल। कोई भी टर्म रिपीट करता हुआ देखे उसको टी मानना इज ए गुड आइडिया। तो हमने टी मान लिया, फिर मैंने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ा। क्वाड्रेटिक में भी देखो एक अच्छी बात बताता हूं, इसके बाद मैंने सीधा आंसर लिख दिया था, इसके बाद मैंने सीधा आंसर लिख दिया था 1 and 39, बिकॉज ये नहीं कि मुझे रटा हुआ है, ये कि मुझे पता है इसका मेथड। एंड द मेथड इज, देखना, ए क्या है 1, बी क्या है -40, सी क्या है 39। 1 -40 39, इन सबका सम क्या है? 1 and 39 40 and -40 0। अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 है ना तो एक रूट 1 होता है और दूसरा c/a 39/1 दैट इज 39। 2 सेकेंड में यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। और 90% क्वाड्रेटिक्स जो आपके सामने आएंगे वो ऐसे ही होंगे, इसलिए आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। आप वीडियो देखोगे क्वाड्रेटिक वाला तो उसमें आपको पता चलेगा, बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है। सो दिस इज डी का वैल्यू, डी मिल गया, ए पता था, टर्म्स मिल गए, दैट्स इट। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9।
and finally we are going for question number 10. Question number 10 में है number of terms if sum is 25. sum का फॉर्मूला होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d. सिंपल है, a minus 3 है, d plus 2 है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. तो 2 2 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो मिला n इंटू -3 प्लस n माइनस 1 n माइनस 4 इंटू n. तो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 25 इक्वल टू 0. n का वैल्यू निकालोगे तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. 4 प्लस माइनस √116/2. √116 क्या होता है? √116 कोई इंटीजर नहीं होता है, मतलब इसके रूट इंटीजर नहीं आएंगे. इसका मतलब n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया, इसका मतलब सम 25 नहीं हो सकता. लेट्स सी ऐसा क्या है. 7 + 12 15. ओके, तो आंसर तो क्या आ गया कि देयर विल बी नो नंबर ऑफ टर्म जिसपे सम विल बी 25. लेट मी मेक सम चेंजेस टू दिस. लेट मी मेक इट 21. अगर मैं इसको 21 बोलता हूं तो क्या होगा? ना, यू नो एवरीथिंग, attempt yourself and find the answer. There is a good thing that I have seen. कुछ अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं. तो फर्स्ट आप खुद से सॉल्व करें. (14/2) and -3. तो 7 टर्म्स का सम 21 आएगा. लेट्स फाइंड आउट. 1 2 3 4 5 6 और एक 7. तो 7 टर्म्स का सम, ये देखना, -1 + 1 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, 5 + 7 12, 12 + 9 21. भाई -3 तो नंबर ऑफ टर्म होता ही नहीं है ना. सो मे बी द पर्पज ऑफ द क्वेश्चन वॉज टू टेल यू कि अगर n इंटीजर नहीं आता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता. और ये मैंने थोड़ा करेक्शन के हिसाब से सॉल्व किया कि कुछ आंसर आए. तो अगर n का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आपको नेगेटिव नहीं लेना है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स इट अबाउट द प्रोग्रेशन. we will keep on solving some questions, but the chapter is finished now. I will make one more video to this in which I will solve some difficult questions. Thank you.